नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये असल में काम कैसे कर रही हैं? इसका राज एक डॉक्यूमेंट में छिपा है। एनुअल रिपोर्ट। हाँ, आई नो, ये देखने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन आज हम मिलकर इससे समझने का तरीका सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हो सकता है आपने इन्वेस्टिंग की दुनिया में या किसी कंपनी की न्यूज़ में इसका जिक्र सुना हो। एनुअल रिपोर्ट, वही मोटी सी किताब जो नंबर्स और चार्ट से भरी होती है। और उसे खोलते ही ऐसा लगता है, अरे ये तो अपने बस की बात नहीं। इतने सारे आंकड़े, इतनी सारी जानकारी, समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों का यही हाल होता है। तो आखिर ये चीज है क्या? देखिए, इसे कंपनी का एक सालाना ओपन हाउस समझिए। ये वो तरीका है जिससे कंपनी अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स को बताती है कि देखो, पिछले साल हमने ये सब किया, इतना कमाया और आगे हमारा ये प्लान है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे समझने के लिए पूरी किताब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राज बस ये जानने में है कि असली खजाना कहाँ छिपा है, मतलब कौन सी जानकारी पर ध्यान देना है। तो चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर एनुअल रिपोर्ट का दिल होते हैं उसके 3 खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इन तीनों को समझ लिया तो समझ लीजिए कंपनी की आधी से ज्यादा कहानी आपकी मुट्ठी में आ गई। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या जिसे पीएनएल भी कहते हैं। ये समझिए कंपनी के फाइनल एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड है। इसने साल भर में कितनी कमाई की, कितना खर्चा किया और आखिर में पास हुई यानी प्रॉफिट कमाया या फिर फेल हो गई यानी लॉस हुआ। इसका जवाब यही मिलता है। दूसरा है बैलेंस शीट। इसे साल के आखिरी दिन ली गई एक सेल्फी समझिए। ये एक ही पल में दिखा देती है कि कंपनी के पास क्या क्या है, जैसे कि फैक्ट्रियां या कैश, और उसे किसका पैसा चुकाना है, जैसे कि बैंक का कर्ज। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कंपनी के बैंक अकाउंट का असली हिसाब किताब है। ये दिखाता है कि असल में कितना कैश अंदर आया और कितना बाहर गया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कभी-कभी एक कंपनी कागज पर तो मुनाफे में दिखती है, पर उसकी जेब में कैश होता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट उस छुपे हुए सच को सामने लाता है। चलिए, अब पीएनएल स्टेटमेंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सबसे सीधे और सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है। क्या कंपनी ने पिछले साल पैसा बनाया? इसे एक कहानी की तरह देखिए। सबसे ऊपर है रेवेन्यू यानी साल भर की कुल कमाई। फिर उसमें से सारे खर्चे यानी एक्सपेंसेस घटा दिए जाते हैं। जो बचता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आखिर में सरकार को टैक्स वगैरह चुकाने के बाद जो असली रकम हाथ में बचती है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। यही वो जादुई नंबर है जिसे हर कोई देखना चाहता है। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। जैसा हमने कहा, ये एक स्नैपशॉट है। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एक नज़र में दिखाता है। ये एक तराजू की तरह है जो हमेशा बराबर रहता है। एक पल्ले पर हैं एसेट्स यानी कंपनी की सारी संपत्ति, जैसे फैक्ट्री, मशीनें और कैश। और दूसरे पल्ले पर वो पैसा है जिससे ये संपत्ति खरीदी गई, यानी या तो उधार का पैसा जिसे लायबिलिटीज कहते हैं, या फिर मालिकों का अपना पैसा जिसे इक्विटी कहते हैं। और ये समीकरण हमेशा बराबर रहना ही चाहिए। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। कंपनी के पास जो कुछ भी है यानी एसेट्स, वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, है ना? या तो उधार लेकर यानी लायबिलिटीज, या मालिकों की जेब से यानी इक्विटी। यही इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इन सब चीजों को एक असली उदाहरण से समझते हैं। हम भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल ईयर 2023 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। यहाँ रिलायंस के पीएनएल स्टेटमेंट की एक झलक है। उन्होंने अपने मुख्य कारोबार से लगभग 8,83,000 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से जब सारे खर्चे निकाल दिए गए तो टैक्स से पहले का मुनाफा सामने आता है। और सारे टैक्स चुकाने के बाद कंपनी की असली कमाई थी करीब 73,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इससे पता चलता है कि कंपनी न सिर्फ बहुत ज्यादा सामान बेच रही है, बल्कि उस पर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ एक साल की नहीं है। जब हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं तो साफ दिखता है कि कंपनी की कमाई बढ़ी है। किसी भी कंपनी के लिए लगातार अपनी कमाई को बढ़ाना एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, और रिलायंस ने बिल्कुल यही करके दिखाया है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि रिलायंस की आर्थिक सेहत मजबूत है। वो सिर्फ एक चीज से नहीं, बल्कि कई अलग अलग कारोबार से पैसा कमा रही है। और सबसे जरूरी बात, वो लगातार मुनाफा कमाने में कामयाब रही है।
तो अब जब आप ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो आप खुद एक एनालिस्ट की तरह सोच सकते हैं। यहाँ एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपना सकता है। आप भी ये कर सकते हैं, बस इन 5 कदमों से। पहला, कोई भी लिस्टेड कंपनी चुनें और उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करें। दूसरा और तीसरा, उसके पीएनएल और बैलेंस शीट पर नज़र डालें, ठीक वैसे ही जैसे हमने किया। चौथा कदम ऑप्शनल है, पर आप देख सकते हैं कि क्या कमाई और मुनाफा बढ़ रहा है। और आखिर में, जो भी आपको समझ आया उसे 2 लाइनों में लिखने की कोशिश करें। इससे आपकी समझ और भी पक्की हो जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जो डरावने दिखने वाले नंबर्स होते हैं, ये असल में एक कहानी बताते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी कंपनी के रिपोर्ट कार्ड यानी पीएनएल को कैसे देखना है, उसकी कमाई के ट्रेंड्स को कैसे पकड़ना है, और सबसे ज़रूरी, इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को कैसे समझना है। तो अब सवाल ये है कि इस नई नज़र के साथ आप सबसे पहले किस कंपनी की कहानी को पढ़ना चाहेंगे? फैसला आपका है।